तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है। आगा रऊल्लाह की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है। आगा रऊल्लाह की तरफ से बयान सामने आया है। एलजी इंतजामिया के सामने उमर अब्दुल्ला बेबस, उनकी तरफ से कहा गया अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा नहीं, 370 की बहाली बुनियादी एजेंडा है। आगा रऊल्लाह मेहदी की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया के सामने उमर अब्दुल्ला बेबस है। आगा रऊल्लाह मेहदी की तरफ से जो ये बड़ा बयान है वो दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा नहीं, 370 की बहाली बुनियादी एजेंडा है। साफ तौर पर उनकी तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया है। आगा रऊल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर से उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया के सामने जो उमर अब्दुल्ला है वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साफ तौर पर इनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जो हुकूमत है वो करनी होगी और रियासत के दर्जे के नहीं बल्कि 370 की बहाली जो बुनियादी एजेंडा है उनकी तरफ से कहा गया। लगातार देखने को मिल रहा है कि आगा रऊल्लाह लगातार सुर्खियों में बने हैं। उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान जो है इस वक्त दिया गया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है इस वक्त बेबस है और इसी पर हमारे साथ हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक जी बताएगा कि लगातार जो आगा रऊल्लाह मेहदी की तरफ से बयान दिया जाता है तो क्या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो कई सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि क्या कुछ सही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त? देखिए, जहाँ तक आगा सईद रऊल्लाह मेहदी की बात करें, जो उनका एक बयान कल से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में अंदर है और नई दिल्ली के एक बड़े रोज़नामे को उन्होंने अखबार एक इंटरव्यू दिया है जिसमें बड़ी दिलचस्प बातें भी उन्होंने की है और आने वाली जो स्ट्रेटजियाँ हैं या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स क्या अंदाज ले सकती है उसकी कहीं ना कहीं अक्कासी भी उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आगा सईद रऊल्लाह मेहदी ने अपने डिटेल इंटरव्यू में दी है। नंबर वन कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये रिप्रेजेंट करती है, ये जो जिसकी रिप्रेजेंटेशन लोगों को करनी थी, इनको रिप्रेजेंट पीपल्स विल को करना चाहिए था, वो अभी दिख नहीं रहा है और ये लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एस्पिरेशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरा ये जो दूसरी बड़ी बात है कि जो जहाँ तक उमर अब्दुल्ला की बात है तो आगा सईद रऊल्लाह मेहदी का मानना है कि अब कश्मीरी जो है वो उमर अब्दुल्ला को अगर इसी तरीके से वो चलते रहे, जो काफ़ी कोशिश करते हैं एक बैलेंस तरीके से चलने की, लेकिन जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि शायद आने वाले दिनों में पॉलिटिकल नुकसान भी उन्हें देखना पड़े। ये भी इशारों में उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। आगे चलते हुए उनका ये भी मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन अराइज हुई है, जिस तरीके के हालात बने हैं, जो आज तक भी चला है, उसके बाद जो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए था वो ट्रस्ट बिल्डिंग कहीं दिख नहीं रहा है और ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आगे जब आप देखेंगे इस इंटरव्यू के अंदर उनका मानना है कि स्टेटहुड जिसको लेकर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली और वोकली बात करी है कि हमने जी पहली कैबिनेट में ही स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात कही है। आगा सईद रऊल्लाह मेहदी का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट है वो स्टेटहुड को रेस्टोर करने का नहीं है, वो 5 अगस्त 2019 के फैसले को अंडू करने का है और वो तमाम चीज़ें वापस लाने का है जिसमें खुद ही स्टेट भी बहाल होगी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटजी अभी दिख रही है उसके अलहदा तौर पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। नो डाउट एक यंग लीडर है, लेकिन रिजर्वेशन मामले के बाद से जब हम देखते हैं आगा सईद रऊल्लाह मेहदी एक लाइन अडॉप्ट कर रहे हैं जिसे वो कह रहे हैं कि ये अवामी उमंगों के मुताबिक बात है, यानी जो अवाम को दरपेश मसाइल है, जो अवाम को मुश्किलात है, मैं जी उनकी अक्कासी कर रहा हूँ। नौजवान जिन मसाइल से दो चार है उसकी अक्कासी कर रहा हूँ और यही वजह है कि वो जब एहतजाज करने निकले घर से तो सीधे उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे रिजर्वेशन के मामले से। तब से ये मामला थमा नहीं है। अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लीडरशिप ने कुछ लोगों ने बड़ी खामोशी इख्तियार की, जब दिशा की मीटिंग इन्होंने बुलाई कोई गए नहीं, सिर्फ एक एमएलए साहब गए श्रीनगर से, बाकियों ने बायकॉट किया। अली मोहम्मद सागर के जो बेटे हैं सलमान अली सागर, उन्होंने सबसे पहले प्रेस ब्रीफिंग के अंदर आगा सईद रऊल्लाह के खिलाफ बयान दिया और कहा कि ये पार्टी के उसूलों ज़ाबितों कवायद के खिलाफ है जी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। कल हमने देखा एक और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने भी लाइक दैट स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आज जो हम देखते हैं आगा
सईदुल्लाह मेहदी का जो बयान है, उनको इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने स्टैंड को और कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि मुझे जो जिस तरीके से आगा रोला मेहदी की तरफ से लगातार जो इस तरीके के बयान सामने आते हैं, और हालांकि आगा रोला की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो सवाल है वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त ड्रामे कर रही है, और दूसरी तरफ आगा रोला की तरफ से अभी जो बयान सामने आया, तो क्या कुछ असर पड़ने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनर सर्कल्स भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ आगा सईदुल्लाह मेहदी कह रहे हैं यही सही बात है, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंटायर रीजन के अंदर जो वोटिंग हुई है वो किस नाम पर हुई है। कहीं पर भी उमर अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा कि मैं स्टेटहुड लाऊंगा, आप मुझे वोट करें, आप मुझे जी इसलिए वोट करें ताकि मैं अपना निज़ाम चला सकूँ, अपनी यहाँ बात रख सकूँ, बल्कि ये जो सारी वोटिंग हुई थी ये दो लाइनों पर हुई थी। एक लाइन ये थी कि 5 अगस्त 2019 का फैसला सही है, तो जम्मू ने एनमास करके एक वोट दिया, और एक फैक्टर ये था जिन्होंने कहा कि जनाब ये बच्ची से नहीं है जी, ये सही डिसीजन नहीं था, तो वो उमर अब्दुल्ला के हक में वो वोट चला गया है। इस बीच जो बीच वाला रास्ता था, जिन्होंने बीच का रास्ता लेने की कोशिश की, वो बुरी तरह से इन चुनाव में हारे। आइदर इट वॉज कांग्रेस, इट वॉज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या कोई और पार्टी। यही वजह है शायद इस बेस को बनाया है आगा सईदुल्लाह मेहदी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का जो स्टेक है वो पूरा खतरे में पड़ चुका है, और उन्हें बहुत फिक्र है उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि वो बड़े सिंसियर है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, ओवर शेडो किया गया है जी LG ऑफिस ने, जिस पर लगातार उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि जनाब ऑल इज वेल है, अपने अपने डिफाइन सबको किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आगारुल्लाह कह रहे हैं कि और ये कर दिया जी, ओवर शेडो कर दिया, वो ये साफ बता रहे हैं कि 2 पावर सेंटर में पावरफुल सेंटर जो है वो राजभवन है, और सेकंड सेंटर पे उमर अब्दुल्ला है, जिसकी वजह से जो बड़े काम होने थे उनमें भी रुकावटें और देरियां जो है वो पैदा हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो आगा रोला मेहदी की तरफ से जो बड़ा बयान है वो दिया गया है।